हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी मेरे जैसे कॉमिक बुक फैंस हैं तो आप लोग भी इस फ्राइडे रिलीज़ होने वाली गार्डियन ऑफ गैलेक्सी पार्ट 2 के लिए पक्का एक्साइटेड होंगे। और इससे अच्छा मौका और कौन सा होगा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम की ओरिजिनल कॉमिक बुक हिस्ट्री जानने का। तो चलिए बिना किसी इंतजार स्टार्ट करते हैं। At night was born to fight. Mythical, so mystical, think what you like. You could be the sword, the shield, defender of the people down below. You know I fall for love. You know I fall. ओरिजिनली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम को आर्नल्ड ड्रेक और जीन कॉलन ने क्रिएट किया था और 1969 में गार्डियंस को मार्वल सुपर हीरो कॉमिक इशू 18 में इंट्रोड्यूस किया गया और तब गार्डियंस की कहानी 31st सेंचुरी के मार्वल यूनिवर्स के अल्टरनेट टाइमलाइन की अर्थ 691 में सेट की गई। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के ओरिजिनल मेंबर्स में मेजर वैन एस्ट्रो एके मेजर विक्ट्री, चार्ली 27, यांडू और मार्टिन एक्स शामिल थे। और तब गार्डियंस फ्यूचर से पास्ट मतलब 21st सेंचुरी में बाकी सुपर हीरोज़ की मदद करने आया करते थे। इस इशू के बाद गार्डियंस को बहुत सी दूसरी कॉमिक बुक्स जैसे मार्वल 2-in-1 इशू 4, मार्वल जायंट डिफेंडर इशू 5 में देखा गया। इन इशूज़ में गार्डियंस कैप्टन अमेरिका, द थिंग और डिफेंडर के साथ मिलकर एलियन बडून नाम के एक विलन से लड़ रहे थे। 1990 में गार्डियंस की खुद की एक अलग कॉमिक बुक सीरीज शुरू की गई जो कि 62 इशू के लिए चली और 62nd इशू के बाद सीरीज़ को कैंसिल कर दिया गया। और इसके बाद हम सीधे आते हैं 2008 में, जहां गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी सीरीज़ को दोबारा नए टीम मेंबर्स के साथ लॉन्च किया गया। इस नए इशू को डैन एबनेट और एंडी कैनन ने लिखा और 2008 में पब्लिश किया। गार्डियंस की नई टीम को पीटर क्विल या कहीं स्टार लॉर्ड ने बनाया था। पीटर क्विल की बात करें तो पीटर क्विल या स्टार लॉर्ड एक ह्यूमन एलियन साइबॉर्ग हाइब्रिड है और दो इंटरगैलेक्टिक वॉर में शामिल होने और साइबरनेटिक एलियन फैलिंग्स के अटैक के बाद स्टार लॉर्ड ने अर्थ के एवेंजर्स की तरह एक सुपर हीरोज़ की टीम बनाने का तय किया और इसके लिए उसने एडम वॉरलॉक, ड्रैक्स, क्वाजार, गमोरा, ग्रूट, रॉकेट और मैंटिस को चुना। चलिए ये तो बात हो गई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की नई टीम के ओरिजिन की। अब थोड़ा इस टीम के मेंबर्स के बारे में भी जान लिया जाए। स्टार्ट करते हैं एडम वॉरलॉक से। एडम वॉरलॉक को एनक्लेव नाम के एक साइंटिस्ट के ग्रुप ने आर्टिफिशियली बनाया था। ये लोग एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनाना चाहते थे जो कि ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ा सके। शुरू में एडम को सिर्फ हिम कह के बुलाया जाता था, मगर अपने बनाने वालों के खिलाफ जाने और थॉर से लड़ने के बाद एडम वॉरलॉक अर्थ छोड़कर स्पेस में चला गया, जहाँ उसने अपना नाम चेंज करके एडम वॉरलॉक रख लिया। मूवीज़ की बात करें तो एडम वॉरलॉक को अभी तक मूवीज़ में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, मगर एडम वॉरलॉक मार्वल यूनिवर्स का एक मेन हिस्सा है और कॉमिक बुक्स की इन्फिनिटी वॉर एडम वॉरलॉक के बिना पूरी नहीं हो सकती। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल आने वाली इन्फिनिटी वॉर में हम एडम वॉरलॉक को देख पाएंगे। चलिए इसके आगे की एडम वॉरलॉक की इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में आने वाली इन्फिनिटी वॉर्स के वीडियो के लिए बचा के रखते हैं। इसके बाद बात करते हैं ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर की। ड्रैक्स का असली नाम आर्थर डगलस था और उसे और उसकी पूरी फैमिली को थैनोस ने मार डाला था। पर थैनोस को मारने के लिए मेंटर और क्रोनोस ने उसको एक इटर्नल के रूप में दोबारा ज़िंदा कर दिया। इटर्नल्स की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उनकी कहानी को अच्छे से समझने के लिए एक पूरे अलग वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, तो वेट करिए, जल्द ही वो वीडियो भी आ जाएगी। शुरुआत के लिए मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि थैनोस भी एक इटर्नल ही है। अब वापस आते हैं ड्रैक्स पे। कॉमिक बुक्स में ड्रैक्स की एक मून ड्रैगन नाम की बेटी भी है जो कि मरने से बच गई थी, मगर ड्रैक्स को इस बारे में पता नहीं होता। मून ड्रैगन भी पहले एक एवेंजर ही थी जो बाद में टाइटन प्रीस्टेस बन गई। ड्रैक्स का पहला कॉमिक बुक लुक उतना खास नहीं था, तो उसे नई गार्डियंस के लिए दोबारा रीड्रॉ किया गया और कहना पड़ेगा ड्रैक्स का लुक बहुत ही अच्छा कर दिया गया है। अब चलते हैं एक हरे एलियन से दूसरे हरे एलियन की तरफ। गमोरा को थैनोस ने अपनी बेटी के रूप में बड़ा किया और अपनी ट्रेनिंग से उसने गमोरा को एक हाईली स्किल्ड असैसिन बना दिया और जल्दी गमोरा को डेडलीस्ट वुमेन इन यूनिवर्स कहा जाने लगा। मगर ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर से लड़ने के बाद जब गमोरा मरने वाली थी तो एडम वॉरलॉक ने उसे सोल जेम की मदद से बचाया और उसे थैनोस की सच्चाई दिखाई, ये कैसे उसने उसके प्लैनेट के सभी लोगों को मार के उसके प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था और मिस डेथ के लिए वो आगे भी यूनिवर्स को नष्ट करने वाला था। इसके बाद गमोरा ने थैनोस को छोड़कर गार्डियंस की टीम को ज्वाइन कर लिया। अब बात करते हैं क्वाजार की। क्वाजार एक इटर्नल क्री हाइब्रिड है। वो क्लोन है टाइटन के इटर्नल इलियस और क्री के कैप्टन मार्वल की। फिर है ग्रूट जो कि एक चलता फिरता पेड़ है और वो प्लैनेट एक्स नाम के एक प्लैनेट से बिलोंग करता है। उसकी स्पीशीज़ को क्री के लोग फ्लोरल कोलोसिस कह के बुलाते हैं। फ्लोरल कोलोसिस स्पीशीज़ के लोगों को बहुत ही इंटेलिजेंट और एंशिएंट माना जाता है।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रॉकेट रैकून। रॉकेट रैकून हथियार बनाने और चलाने दोनों में ही माहिर है और साथ ही गार्डियंस की टीम का मेन स्ट्रेटेजिस्ट भी रॉकेट ही है। रॉकेट और ग्रूट साथ मिलके एक अनबीटेबल टीम बन जाते हैं। रॉकेट के ओरिजिन की बात करें तो रॉकेट हाफ वर्ल्ड लैम्प के एक ऐसे प्लेनेट से है जहां से मेंटली इल पेशेंट को ही रखा जाता है और एनिमल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करके उन्हें हाईली इंटेलिजेंट और 2 पैरों पर चलने वाला बना दिया जाता है ताकि वो इन पेशेंट्स की देखभाल कर सके। और रॉकेट भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड रैकून है जो कि हाफ वर्ल्ड पे चीफ लॉ ऑफिसर का काम करता था। हम एक टीम मेंबर को तो भूल ही गए, मेंटिस। मेंटिस को वैसे एक साइड कैरेक्टर की तरह ही शो किया जाता है, मगर मेंटिस के बिना शायद स्टार लॉर्ड की गार्डियंस की टीम नहीं बन पाती, क्योंकि मेंटिस ने ही अपनी पावर से बाकी टीम मेंबर्स की सोच को थोड़ा चेंज कर दिया ताकि वो सभी स्टार लॉर्ड की बात मान लें। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो मार्वल नाउ सीरीज़ में सबके फेवरेट आयरन मैन ने भी गार्डियंस की टीम को ज्वाइन कर लिया है, वो भी एक ऐसे आर्मर के साथ जिसका नाम है गॉड किलर। भाई इसे कहते हैं अपने आर्मर का नाम रखना, द गॉड किलर। तो ये थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम और टीम मेंबर्स की ब्रीफ हिस्ट्री और ओरिजिन स्टोरी। मगर मूवी में हम क्वाजार और एडम वॉरलॉक को अभी नहीं देख पाएंगे। और मेंटिस की बात करें तो मेंटिस को इस बार मूवी में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करेगा ऐसे और भी ऑसम वीडियोस बनाने के लिए। तो थैंक यू एंड गुड बाय।